नमो नमः। आज तक बहुत पहले हमने 90वें श्लोक तक उच्चारण कर चुके थे। राम नंदीग्राम लौटकर, नंदीग्राम से फिर अयोध्या आकर राज्याभिषेक पाकर सीता और भाइयों के साथ राज्य करने लगा। उस राज्य में सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हुए हैं, निरोग हुए हैं, आनंद सागर में रहते थे। उसके बाद उस राम राज्य का क्या फल रहा, कैसा प्रभाव रहा राम राज्य का, उसके आगे श्लोकों में हम पढ़ेंगे। So, Hari Om, I would like again to greet our professor, Vyas Rameshji. He is the regular professor of Sanskrit in Central University, and he is teaching us for the last few weeks Mool Ramayan, means first 100 shlokas of Ramayan, Valmiki's Ramayan, and we came to the shloka 91. Till now the Rama conquered Ravana, he got his wife Sita back, and now the kingdom is, he got his kingdom back, and now this perfect kingdom, now we have description of the perfect kingdom and everybody were happy and satisfied. उस राज्य में क्या क्या हुआ, हो रहा, होगा, उस राम राज्य में क्या होगा नारद बता रहे। न पुत्र मरणम किंचित, न पुत्रं मरणं किंचित्, न पुत्रं मरणं किंचित्, द्रक्ष्यन्ति पुरुषाः क्वचित्, द्रक्ष्यन्ति पुरुषाः क्वचित्, द्रक्ष्यन्ति पुरुषाः क्वचित्, न पुत्र मरणं किंचित् द्रक्ष्यन्ति पुरुषाः क्वचित्, न पुत्रं मरणं किंचित्, द्रक्ष्यन्ति पुरुषाः क्वचित्, न पुत्रं मरणं किंचित्, द्रक्ष्यन्ति पुरुषाः क्वचित्, नार्यश्चा विधवा नित्यं, नार्यश्चा विधवा नित्यं, नार्यश्चा विधवा नित्यं, देखिए नार्यश्चा विधवा नित्यं, नार्यश्चा विधवा नित्यं, नार्यश्चा विधवा नित्यं, भविष्यन्ति पतिव्रताः, भविष्यन्ति पतिव्रताः, भविष्यन्ति पतिव्रताः, न पुत्रमरणं किंचित् द्रक्ष्यन्ति पुरुषाः क्वचित्, नार्यश्चा विधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रताः। न पुत्रं मरणं किंचित्, द्रक्ष्यन्ति पुरुषाः क्वचित्, नार्यश्चा विधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रताः। न पुत्रं मरणं किंचित्, द्रक्ष्यन्ति पुरुषाः क्वचित्, नार्यश्चा विधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रताः। न चाग्निजं भयं किंचित्, न चाग्निजं भयं किंचित्, न चाग्निजं भयं किंचित्, नाप्सु मज्जन्ति जन्तवः, नाप्सु मज्जन्ति जन्तवः, नाप्सु मज्जन्ति जन्तवः, न चाग्निजं भयं किंचित् नाप्सु मज्जन्ति जन्तवः, न चाग्निजं भयं किंचित्, नाप्सु मज्जन्ति जन्तवः, न चाग्निजं भयं किंचित्, नाप्सु मज्जन्ति जन्तवः, न वातजं भयं किंचित्, न वातजं भयं किंचित्, न वातजं भयं किंचित्, नापि ज्वरकृतं तथा, नापि ज्वरकृतं तथा, नापि ज्वरकृतं तथा, न चाग्निजं भयं किंचित् नाप्सु मज्जन्ति जन्तवः, न वातजं भयं किंचित् नापि ज्वरकृतं तथा। नाप्सु मज्जन्ति जन्तवः, न वातजं भयं किंचित्, नापि ज्वरकृतं तथा, न चाग्निजं भयं किंचित्, नाप्सु मज्जन्ति जन्तवः, न वातजं भयं किंचित्, नापि ज्वरकृतं तथा, न चापि क्षुद्भयं तत्र,
चापि क्षुद्भयं तत्र न चापि क्षुद्भयं तत्र न तस्करभयं तथा न तस्करभयं तथा न तस्करभयं तथा न चापि क्षुद्भयं तत्र न तस्करभयं तथा न चापि क्षुद्भयं तत्र न तस्करभयं तथा नगराणि च राष्ट्राणि नगराणि च राष्ट्राणि नगराणि च राष्ट्राणि धनधान्ययुतानि च धनधान्ययुतानि च धनधान्ययुतानि च न चापि क्षुद्भयं तत्र न तस्करभयं तथा नगराणि च राष्ट्राणि धनधान्ययुतानि च न चापि क्षुद्भयं तत्र न तस्करभयं तथा नगराणि च राष्ट्राणि धनधान्ययुतानि च न चापि क्षुद्भयं तत्र न तस्करभयं तथा नगराणि च राष्ट्राणि धनधान्ययुतानि च नित्यं प्रमुदिताः सर्वे नित्यं प्रमुदिताः सर्वे नित्यं प्रमुदिताः सर्वे यथा कृतयुगे तथा यथा कृतयुगे तथा यथा कृतयुगे तथा नित्यं प्रमुदिताः सर्वे यथा कृतयुगे तथा नित्यं प्रमुदिताः सर्वे यथा कृतयुगे तथा नित्यं प्रमुदिताः सर्वे यथा कृतयुगे तथा अश्वमेधशतैरिष्ट्वा 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 तथा बहुसुवर्णकैः तथा बहुसुवर्णकैः तथा बहुसुवर्णकैः नित्यं प्रमुदिताः सर्वे यथा कृतयुगे तथा अश्वमेधशतैरिष्ट्वा तथा बहुसुवर्णकैः नित्यं प्रमुदिताः सर्वे यथा कृतयुगे तथा अश्वमेधशतैरिष्ट्वा तथा बहुसुवर्णकैः नित्यं प्रमुदिताः सर्वे यथा कृतयुगे तथा अश्वमेधशतैरिष्ट्वा तथा बहुसुवर्णकैः गवां कोट्ययुतं दत्त्वा गवां कोट्ययुतं दत्त्वा गवां कोट्ययुतं दत्त्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति ब्रह्मलोकं प्रयास्यति ब्रह्मलोकं प्रयास्यति असङ्ख्येयं धनं दत्त्वा असङ्ख्येयं धनं दत्त्वा असङ्ख्येयं धनं दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशाः ब्राह्मणेभ्यो महायशः ब्राह्मणेभ्यो महायशः गवां कोट्ययुतं दत्त्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति असङ्ख्येयं धनं दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशाः कोट्ययुतं दत्त्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यसि असङ्ख्येयं धनं दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशः गवां कोट्ययुतं दत्त्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति असङ्ख्येयं धनं दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशः राजवंशान् शतगुणान् राजवंशान् शतगुणान् स्थापयिष्यति राघवः स्थापयिष्यति राघवः स्थापयिष्यति राघवः चातुर्वर्ण्यं च लोकेऽस्मिन् चातुर्वर्ण्यं च लोकेऽस्मिन् चातुर्वर्ण्यं च लोकेऽस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति राजवंशान् शतगुणान् स्थापयिष्यति राघवः
चातुर्वर्ण्यं च लोकेऽस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति। राजवंशं शतगुणां स्थापयिष्यति राघवः। चातुर्वर्ण्यं च लोकेऽस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति। राजवंशं शतगुणां स्थापयिष्यति राघवः। चातुर्वर्ण्यं च लोकेऽस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति। दशवर्षसहस्राणि दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च दशवर्षशतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकं गमिष्यति। दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकं गमिष्यति। दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकं गमिष्यति। इदं पवित्रं पापघ्नम् पुण्यं वेदैश्च सम्मितम्। यः पठेद् रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते। इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च सम्मितं। यः पठेद् रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते। पुण्यं वेदैश्च सम्मितं। यः पठेद् रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते। इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च सम्मितं। यः पठेद् रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते। एतदाख्यानमायुष्यम् पठन् रामायणं नरः सपुत्रपौत्रः सगणः प्रेत्य स्वर्गे महीयते। एतदाख्यानमायुष्यं पठन् रामायणं नरः सपुत्रपौत्रः सगणः प्रेत्य स्वर्गे महीयते। एतदाख्यानमायुष्यं पठन् रामायणं नरः सपुत्रपौत्रः सगणः प्रेत्य स्वर्गे महीयते। एतदाख्यानमायुष्यं पठन् रामायणं नरः सपुत्रपौत्रः सगणः प्रेत्य स्वर्गे महीयते। पठन् द्विजो वागृषभत्वमीयात् पठन् द्विजो वागृषभत्वमीयात् वृषभत्वम् ईयात् वृषभत्वमीयात्। पठन् द्विजो वागृषभत्वमीयात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात्। वणिज्जनः पण्यफलत्वमीयात् वणिज्जनः पण्यफलत्वमीयात्।
महत्त्वमीयात् जनश्च शूद्रोऽपि महत्त्वमीयात् जनश्च शूद्रोऽपि महत्त्वमीयात् जनश्च शूद्रोऽपि महत्त्वमीयात् पठन् द्विजो वा वृषभत्वमीयात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात् वणिज्जनः पण्यफलत्वमीयात् जनश्च शूद्रोऽपि महत्त्वमीयात्। जनश्च शूद्रोऽपि महत्त्वमीयात्। इससे संक्षेप रामायण नारद वाल्मीकि के लिए सुनाते हैं। लास्ट अभी जो आज हमने पढ़ा है 10 श्लोक में, राम राज्य कैसा रहेगा, राम राज्य कितने वर्ष पालन करेगा, राज्य करेगा, उसके बाद क्या कहाँ जाएगा, इसके विवरण के साथ ये संक्षेप रामायण नारद वाल्मीकि को सुनाते हैं। So in these 10 shlokas, the Narada explained or told to Rama, to Valmiki, what will happen with Rama, during how long he will rule, how his rule will be, and where he will go, and how he will go to heaven. न पुत्र मरणम किंचित, उस राम राज्य में पुत्र मरणम न किंचित, पुरुषाः क्वचित द्रक्ष्यन्ति, वहाँ के जितने भी पुरुष हैं उस राज्य में, वे अपने पुत्रों को आंखों के सामने मृत्यु नहीं देखेंगे। मतलब पिता जीते जीते ही पुत्र मर जाते हैं। कहीं कहीं आज भी हम देखते रहते हैं, पिता 80 साल का भी जीवित है, बच्चा 20 साल में ही, 25 साल में ही, 40 साल में ही, शादी होते ही बिना शादी के ऐसे हो जाते। ऐसे ये तो दुर्वार्ता है। ऐसे दुर्मरण पिता को नहीं देखना चाहिए। इस राम राज्य में कोई भी पुरुष अपने आंखें सामने किसी पुत्र का, अपने पुत्र का मरण नहीं देखेंगे। कोई भी पुरुष नहीं देखेगा। न पुत्र मरणम किंचित द्रक्ष्यन्ति पुरुषा क्वचित, कहीं भी नहीं देखेंगे। नार्यश्च अविधवाः, नार्यः माने स्त्रियां, अविधवाः पति मर जाते हैं, विधवा हो जाती है महिला, ऐसे विधवा नहीं होंगे महिलाएं। भविष्यन्ति पतिव्रताः, पति की सेवा में ही बने रहेंगी। इसलिए कोई मृत्यु, अकाल मृत्यु नहीं होगा। इस राज्य में अकाल मृत्यु, असमय में मृत्यु नहीं होगा। किसी का पुत्र का नहीं होगा या पति का नहीं होगा। पति के साथ पत्नी रहेगी, नारियाँ रहेंगे, विधवा नहीं होंगे। ऐसे ही पुत्र को मरण नहीं प्राप्त करेंगे, सारे सुख रहेंगे। ये इस श्लोक का अर्थ है। So the first slok is telling that no father will see the death of his son. Nowadays we know that parents are living till old age, 80 years, 90 years even, and their children are already died before 20 or after the marriage immediately or very young and so on. So this does not happen in the kingdom of Rama. And the same thing that no wife will experience untimely death of her husband. So the wife will be able to always have husband and always be protected. नचाग्निजम भयम किंचित, नच अग्निजम, अग्निजम मतलब अग्नि से उत्पन्न होने वाला भय कुछ भी नहीं होगा। न किंचित, जरा सा भी अग्नि से प्रमाद नहीं होगा। न अप्सु मज्जन्ति जंतवः, जंतवः माने मृग नहीं है, प्राणी, जो भी प्राणी है, मनुष्य है, जानवर है, सब कुछ कोई भी है। न अप्सु, नदी में, पानी में नहीं डूबेंगे। मतलब बाढ़ आया सब डूबते चले जाएंगे। आजकल हम देख रहे हैं, देखिए बाढ़ भी आती है। चेन्नई में आता तो भी क्या है, भारत में आया, भूकंप आ जाता है, फिर आग लग जाती है।
ऐसे भय उस राम राज्य में नहीं है। न अग्निजम, अग्निजम मतलब अग्नि से उत्पन्न होने वाला भयम न किंचित, जरा सा भी भय नहीं होगा। न अप्सु मज्जन्ति जंतवः, अप्सु, अप्सु माने पानी में, पानी में जंतवः प्राणियां नहीं डूबेंगे, मतलब बाढ़ आदि समस्या नहीं होगी। न वातजम भयम, झंझावात आ जाएगा, तूफान आएगा, ऐसे हवा चलेगी, हवा में सब कुछ उड़ जाता है आजकल, इसीलिए वो वातजम, वातजम मतलब वात माने वायु, वायु से उत्पन्न होने वाला, जम मतलब पंकजम, आपने सुना होगा पंकजम, पंकजम, पंकजम मतलब कमल, कमल पंख में जन्म लेने वाला। ऐसे ही वातजम मतलब वायु से उत्पन्न होने वाला भय कुछ भी नहीं होगा। नापि ज्वर कृतम तथा, किसी भी विषाणु ज्वर, देखिए कोरोना आ गया, ओमिक्रॉन आ गया, किस किस नए नए नाम से अभी आ रहे, लोग मरते जा रहे वो ज्वर होने से, इसलिए वो ज्वर कृतम नापि मतलब कोई भी ज्वर से मर गया, ज्वर से पीड़ित है, ऐसा कोई नहीं है, स्वस्थ रहेंगे। अग्नि से भय नहीं होगा, पानी में नहीं डूबेंगे, वायु से कोई भय नहीं होगा और ज्वर से कोई भय नहीं होगा। ऐसा राम राज्य सुख समृद्धि में रहेंगे। In the next shloka, the next verse, it's that what we are witnessing today, it's not happening. So not that there are not wildfires, not that there is not floods everywhere. There is not even a fear of floods. There is not a fear of fires anywhere. There is no fear of strong winds like nowadays we have these cyclones, tufans and so many things. Neither there is any fear of disease like corona or any other type of disease. So Ram Rajya, this perfect kingdom, utopia, is such that there is no fear of fires, drowning, or strong winds and even disease. नचापि क्षुद भयम, भूखे नहीं मरेंगे, भूखे से भय नहीं होगा। भूखा रहने से भय होता है, खाने के लिए चाहिए, भूखा होने से मर गया सही ही भय होता है, मर जाऊंगा ऐसा, इसलिए वो क्षुद, क्षुद माने भूख, भूख से भय नहीं होगा। न तस्कर भयम, चोर से भय नहीं होगा, मतलब कोई चोरी डकैती करेंगे ऐसा कोई भय नहीं, सब खोल के जा सकते। आजकल बांध बंद के जाने पर भी तोड़ के अंदर घुसते, लेकिन वहाँ क्या है, राम राज्य में ऐसा माहौल शांत था। तस्कर भयम न, चोर का भय, चोर से भय नहीं था। नगराणि च राष्ट्राणि धन धान्य युतानि च, जितने भी उस राज्य में नगर थे, राज्य थे, वो सारे धन और धान्य से समृद्ध होते थे। नित्यम प्रमुदिता सर्वे यथा कृतयुगे तथा, जैसे ये तो त्रेता युग है राम का काल, उससे पहले जो कृत युग था, सत्य युग बोलते हैं, उस युग में जैसा था वैसे ही यहाँ सभी लोग, सभी प्रजाएं, प्राणी जंतु प्रमुदिताः, प्रसन्न रहते हैं। So then what else will be there? So there will be no fear of hunger. Not that there will be no hunger, there will be not even the fear of hunger, neither the fear of thieves. Nowadays we lock the houses, we lock the cupboards, we lock everything, and still people go inside. That time there was no need. Many places, even 20, 30 years back, there was no need to lock the houses. Nowadays we lock everything. So in that kingdom of Rama, there is no any need for the locks, because there are no thieves. Why there are no thieves? Because all the cities, all the countries have full money, they are full of grains, full of food and full of money. So there is no need to steal. There is, everything is aplenty. And it's such a happy time, like it was in the perfect age, in a Satya Yuga, or here it's called Krita Yuga. It's like a golden age in humanity. Rama is living in Treta Yuga, so one age later,
but in the perfect age, the golden age, everything is in his kingdom is everything like in a golden age. अश्वमेध शतैरिष्ट्वा तथा बहुसुवर्णकैः। अश्वमेध याग, इष्ट्वा मतलब याग करके, यज्ञ करके। अश्वमेध यज्ञ करते थे कैसे? बहुसुवर्णकैः, अत्यंत अत्यधिक सुवर्णों से, मतलब सोने से। अश्वमेध शतैः, अश्वमेध सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ को इष्ट्वा यज्ञ करके, गवाम कोट्ययुतम दत्वा, गायों का कोटि सहस्र, कोटि ही ज्यादा है, करोड़, उसका सहस्र करोड़ गायों को देकर, दान देकर, ब्रह्मलोकम प्रयास्यति, ब्रह्मलोक को प्राप्त करेगा। असंख्येयम धनम दत्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशाः। ये राम क्या करेगा? चलते अंतिम अवसान काल में, राज्य समाप्ति के समय में, इसका आयु जब क्षीण हो जाएगा, ब्रह्मलोक जाना है, उससे पहले क्या करेंगे? हजारों लोगों को, सैकड़ों लोगों को गाय वगैरह दान देकर, ब्राह्मणों को देकर, असंख्येय धनम, गिन नहीं सकते, अनगिनित धन को उनको दान में देकर, ब्रह्मलोकम प्रयास्यति, ब्रह्मलोक को जाएगा। So now what will Rama do after this going to, before he will go to Brahmaloka or heaven? He will perform hundreds of Ashwamedh yagas, and that also with use of the gold. And before he goes, he will give to the thousands and thousands of people lots of money, lots of cows, to everybody, and especially to Brahmins. Brahmins is one caste of teachers who are supposed to guide the whole country, and they are not supposed to work, they are supposed to guide the people to the better living and so on. So that's why that they can live properly, Rama will distribute all the wealth and cows and so on to these Brahmins. And after that, after give all the money, he will go to the abode of Brahma. So there is the heaven. So above the heaven there is this Brahma Loka, where there is which is endless. राजवंशान शतगुणान स्थापयिष्यति राघवः। ये राघव, रघुवंश का जो राजकुमार और राजा राम है। राजवंशान शतगुणान, शतगुणान सैकड़ों राजवंशों को स्थापित करेगा। अकेला ही नहीं रहा, अनेक अनेक सामंतों को राजा बनाकर, राज्य बनाकर, उसको विस्तार करके, बहुत शतगुणों से राजवंशों को स्थापित करके, चातुर्वर्ण्यम च लोकेस्मिन्, इस धरती में, इस संसार में, चातुर्वर्ण्यम, चतुर्वर्ण मतलब चार वर्णों को स्थापित किया। क्या क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र करके चार वर्ण थे। इस चातुर्वर्ण को इस लोक में स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यते, अपने अपने धर्म में उनको सबको नियोजित करेगा। ब्राह्मणों को ब्राह्मण वर्ण में, क्षत्रियों को क्षत्रिय वर्ण में, वैश्य को वैश्य वर्ण में, शूद्र को शूद्र वर्ण में। ऐसा उस समय वो चातुर्वर्ण था, उसको त्रेता युग में राम ने इस लोक में स्थापित किया है। सभी को अपने अपने धर्म में रहने के लिए नियोजित कर सकते। In the 96th verse, we see the greatness of Rama. Not only that he increased his own clan, his own Raghuvansh, the clan of Rama, Raghus. He did hundreds and hundreds of other kings. He made hundreds and hundreds other kings and other clans so that people would be happily living on this planet. And then also he made sure that in India there are the 4 castes,
or 4 classes of people. We are basically divided according to their job: Brahmanas, Kshatriyas, वैश्य Vaishyas, and Shudras. So Brahmanas are, as I said, supposed to teach and learn. Their main job is to learn Vedas and not let the knowledge goes away. Like our professor here, he's one excellent example of Brahmana. Then Kshatriyas are the warrior caste. Is the class who is protecting others. Vaishyas are the traders and merchants who are making sure that everybody has enough food to eat and so on. And Shudras are the sevaks, the servants, the ones who are making, or like a working class of people who do all the kind of jobs which today we need. So everybody in Rama's kingdom, everybody was doing their duties perfectly. And he's put it properly that there will be no any problems later, but of course time changes. उस समय इस 4 वर्णों का कोई भेद नहीं था। शूद्र नहीं तो ये 3 वर्ण नहीं है। शूद्र माने श्रम करने वाला, श्रम करने वाला होने पर ही फल मिलता है। इसलिए शूद्र का भी वही महत्व है जो ब्राह्मण का। ब्राह्मण क्या करेगा? ज्ञान को बांटेगा। क्षत्रिय क्या करेगा? प्रजा को रक्षा करेगा, प्रोटेक्शन देगा। वैश्य क्या करेगा? व्यापार वाणिज्य करेगा, उस वाणिज्य से आप तक पहुंचा देगा। आपके जो चाहा है पदार्थ वगैरह, उन सबको वो करे। पैदा कौन करेगा? खेती वगैरह में शूद्र करेगा। ऐसे 4 वर्णों को समानता से अपने अपने धर्म में राम सभी को नियोजित करेगा। नियोक्ष्यति माने नियोजित करेगा। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकम गमिष्यति। हे नारद, हे वाल्मीकि, ये राम कैसे कितना साल रहेगा? 10 वर्ष सहस्राणि, हजारों, 10 हजारों का वर्ष, और 10 वर्ष शतानी, 1000 के बाद ये और 100 भी जोड़ना है। इतने समय तक रामः राज्यम उपासित्वा, राज्य पालन करके, राज्य करके ब्रह्मलोकम गमिष्यति, ब्रह्मलोक पर सीधा जाएगा। So in 97th shloka it says that Rama would live 10,000 he would live 10,000 years and also 1,000 years, means he will live 11,000 years. In English it says, we say 11, we say 12 and so on. In German and many other languages we say the second number first. Achha. So it said 21 is 21, 22 and so on. So we have the first number is the second number. So here in Sanskrit is the same. First we say the second number. So we have dash sahasrani, 10,000. Then dash shatani, 1,000. So we have, otherwise it will be 11,000. Everything is 11,000, but because of poetic, we put here the Valmiki wrote in this way. What will happen for this 11,000 years? Rama will rule this world, and then after that he will go to the Brahmaloka. 11,000 वर्ष राम राज्य करेगा, करने के बाद ब्रह्मलोक की ओर जाएगा। इदं पवित्रम पापघ्नम पुण्यम वेदैश्च सम्मितम। इदम, इस रामायण को, पवित्रम, पवित्र रामायण को, पापघ्नम, पाप को मारने वाला, पाप को हनन करने वाला। ये रामायण पढ़ने से हमारा पाप नष्ट हो जाता है, इसलिए पापघ्नम पुण्यम, पुण्य वाला, वेदैश्च सम्मितम, 4 वेद जिस धर्म को उपदेश करते हैं उन 4 वेदों से सम्मित मतलब माना हुआ इस रामायण को पवित्र
और पाप का नाशन करने वाला और पुण्य कहता है, यह पठेद रामचरितम, ऐसे पवित्र और पापघ्न रामायण को जो मानव पढ़ेगा, सर्व पापै प्रमुच्यते, सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाएगा। मतलब पाप का प्रभाव नहीं रहेगा। जो भी व्यक्ति, जो भी मानव इस रामचरित को, राम की कहानी को पढ़ेगा, वह सभी पापों से मुक्त होगा। So in the next verse, 98th verse, we know that we study something because we want to achieve. We go for the exam because we want to pass the exam, pass the school, get a certificate and so on. So why would we read Ramayana? What would be the purpose of reading Ramayana? So Narada tells to Valmiki in the last 2 shlokas that what will happen if you repeat these 100 shlokas, only this 100. Ramayana is vast. It's 24,000? Oh. 24,000 shlokas, 24,000 verses as in Ramayana. And out of that you need to repeat only 100. And what will you achieve? You will achieve the destruction of your sins and accumulation of your merits, so pap and punya, equal to reading the whole Vedas. Nowadays, for very rare are people who can read Vedas. Our professor is one of them. They're very rare nowadays, and it's getting rarer. But for us, we can read just 100 shlokas, and the merits or the good deeds which we will achieve by reading these 100 shlokas is equal to reading the whole Vedas. फिर दूसरा फल बोल रहे हैं, एतद आख्यानम आयुष्यम, एतद इस आख्यानम कहानी, कथा, राम कथा को, आयुष्यम, आयुष्य मतलब उम्र बढ़ाने वाला इस राम कथा को, रामायण को, नरह पठन, पढ़ता हुआ मानव, सपुत्र पौत्र सगणः, पुत्र और पौत्रों के साथ समूह में, सगण मतलब ग्रुप होकर, स्वर्गे महीयते, स्वर्ग में जाएगा, स्वर्ग में सुख पाएगा, स्वर्ग में स्थान पाएगा। मतलब आप अकेला नहीं जाएगा, अपना बेटा, अपना पौत्र, जब जब वो मरेंगे तब वो लोग भी उस स्वर्गलोक में जाएंगे। The second benefit of reading the Ramayana, only these 100 shlokas, is that whoever reads it will go with all his relatives, with his children, his parents and cousins and so on, will go directly to heaven. Not immediately, but according to their time of demise, when they die, they will all join them and will be welcomed into the heaven. And of course, one thing which in the beginning, Ayushyam, they will, this reading of this increases the lifespan of our lives. It decreases our life. So this reading by the story, so first what will happen is we will increase the life, and we will also all our relatives, and we will be welcomed to heaven. सपुत्र, सपुत्र माने पुत्र सहित, पौत्र, सपौत्र मतलब पौते, पुनः सगणः मतलब समूह के साथ, मतलब रिलेटिव, बंधु मित्रों से सहित, प्रेत्य स्वर्ग को प्राप्त करके महीयते, मतलब उधर प्रसन्न रहेगा, मोदित रहेगा। So first word in 99, second line of 99th verse is Saputra, with children, Pautra, grandchildren, Saganaha, with all the other relatives. And now Pretya, पाकर, जाकर, पाकर, is to go. And you can see that it's very important for us to know the language, to know the Sanskrit, because many people will make to the Pret and Bhut is like the past people. So it's very important to know Sanskrit, so it means they will go to heaven. So there is nothing to do with any
of the deceased ones, but it's just that everybody will go to heaven, all the family. अब नेक्स्ट अंतिम श्लोक में बोल रहे चारों वर्णों का क्या क्या फल मिलेगा। पठन द्विजो वा गृषभत्वमीयात, ईयात मतलब प्राप्त करेगा। क्या करेगा? वागृषभत्वम, वाक वाणी में वृषभ, वृषभ माने बैल, बैल बोलते हैं ऐसे मतलब गाय के जाति में वृषभ का जितना महत्व है, बाहुबली में दिखाते हैं, दो आती है, उसको आकार को देखिए, वो शानदार है। ऐसे ही अपनी वाणी में भी द्विज, द्विज माने ब्राह्मण लोग प्राप्त करेंगे। किसको? कब? पठन, इस रामायण को पढ़ता हुआ ब्राह्मण अपनी वाणी में वृषभत्व को, वृषभत्व माने इतने गंभीरता को प्राप्त करें। स्यात् क्षत्रियो भूमि पतित्वमीयात्, जो भी क्षत्रिय होगा वो भूमि का पति बनेगा, महीपाल बनेगा, भूमिपाल बनेगा। भूमिपतित्वम, राजा बन सकता पाए। वणिज्जनः पण्य फलत्वमीयात्, वणिक माने वैश्य, मर्चेंट बोल सकते हैं। वो जो व्यापारी लोग हैं, वैश्य तीसरा वर्ण है। पण्य फलत्वम, पण्य माने क्या है? क्रय विक्रय करने वाला। पण्य माने क्रय विक्रय करने वाला। उसका फल, जब दुकान खोल दिया, सामान रख दिया, तब उसको बेचने से ही पैसा आएगा, बेचने से ही पैसा आएगा, पैसे से ही फिर दोबारा प्रोडक्शन होगा, फिर उसका लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। इसलिए वो पण्य फलत्वम ईयात प्राप्त करे। जनश्च शूद्रोपि महत्वमीयात, जो शूद्र जन है वो भी महत्व को प्राप्त करेगा। ऐसे चारों वर्णों के लिए ये रामायण पढ़ने से क्या लाभ है? जो शूद्र पढ़ेगा वो महत्व को प्राप्त करेगा, जो क्षत्रिय पढ़ेगा वो भूमिपति बनेगा, जो वैश्य पढ़ेगा वह अपने व्यापार में तरक्की पाएगा, जो ब्राह्मण पढ़ेगा वो वाणी में मधुरता, गंभीरता, सरलता, शुद्धता को प्राप्त करेगा। In the last shlok, in 100th shlok, we can see the beauty of Sanskrit language and the very high thought, very high thinking. It gives the fruits of repeating the Ramayana to all four castes. What does this mean? It means that anybody can read the book. Because many times happens that you are not qualified to read the book, you are not worthy to read the book. No, but Ramayana, everybody is qualified. Everybody is worthy of reading Ramayana. There is no Shudra cannot read, this one can read, and so on. No, Ramayana can read everybody. This is first thing. Then, what will everybody get? As you know, the traders, the businessmen, they don't think about knowledge. They think only about one thing, money. How to earn money. And here it says panya, panyafal. Panyafal is meant the fruit of trading. Nowadays we tell this, for you all you know, profit. So the traders will earn profit. But Brahmanas are not interested in profit. Except, of course, everybody is interested in well-being and so on. But profit, more than you need. You need 1,000 rupees per day. And you get 100,000 per day. What you will do with the rest? So Brahmanas are not interested in money. Brahmanas are interested in knowledge. So by reading this, the Brahmanas, the teaching class will become more capable of teaching. They will become more knowledgeable. And this is such a beautiful world. It's so simple. It says they will become like the oxes of the knowledge. Because in India, the cows are holy. And the oxes
are very important and they are very strong and they represent so many things. For example, dharma, the duty, and here it represents the pure mastery of knowledge. So the Brahmanas will get the knowledge by reading Ramayana. Rajputs, what any ruler wants? Ruling. So the rulers will get the land and they will be ruling on the land. Nowadays the rulers are politicians. So same thing. And the Shudras, the working class, what they will become? They will become very good, perfect individuals. No? So all these jatis, so there are so many things, every jati, every caste will get the perfection of it, plus everybody can read the Ramayana. This is one very, very important shloka that everybody can read this. इधर क्रिया है विधिलिंग लकार बोलते, ईयात। ईयात माने प्राप्त करें। ये आशीर्वाद का वचन है। क्या है? ब्राह्मण पढ़े, पढ़ता हुआ ये प्राप्त करें, वाणी में प्रभाव प्राप्त करें, और क्षत्रिय भूविपतित्व को प्राप्त करें, और वाणिज्यन वाणिज्य का फल प्राप्त करें, और शूद्र महत्व को प्राप्त करें। इसलिए पढ़ना चाहिए, रामायण को पढ़ना चाहिए, जिंदगी में एक बार तो पढ़ना चाहिए। So it's also, this is also one grammatical thing. You notice that while repeating, this was one of the most difficult verses we had till now, and this is because of this one iyat, one grammatical form which will achieve. Iyat means will achieve. So Brahmins will Vrishab Tvam, this mastery of knowledge, iyat will get. The Rajputs, the Kshatriyas will Bhumi Patitvam, Bhumi Patitvam, the ruling of the land, iyat will become rulers, and so on. So this is, that's why this shloka was very difficult to read. We will have to repeat it. So with this, basically, we just confirmed, the professor just said that it's very important to at least read it once, which luckily we did, and we hope that all of you who are watching will also read at least first 100 shlokas. And now at the end of each chapter, there is one sentence which says actually this is the end. अभी 90 से 91 से जब 100 श्लोक हमने पढ़ा, वो 10 श्लोक फलश्रुति बोलते। किसी भी काव्य का अध्ययन होगा, उसका प्रयोजन क्या है, फल क्या है, उसको बोलता हुआ वो 10 श्लोक हुआ। अब इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये श्रीमद् रामायण कथा संक्षेपो नाम बालकांडे प्रथम सर्गः। ये प्रथम सर्ग है बालकांड में। उसके बाद पूरी 24,000 श्लोक है। चतुर्विंशति साहस्री बोलते, इसका दूसरा नाम है रामायण का चतुर्विंशति साहस्री। 24,000 वाला काव्य है, महाकाव्य है। इस काव्य में हमने रोज 10-10 श्लोक करके अभी कुछ हमने समाप्त किया। इसको आप आदत में डालिए, कभी कभी पढ़ना शुरू कीजिए, पढ़ते रहिए। अभी आज जो 10 श्लोक में कोई शब्द समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं, एक बार पूछ लेते हैं। In this last shloka, in 101, it's actually not a shloka, it's just saying that this is the this is the first chapter of Valmiki's Ramayana, the first poem or first epic poem made by Valmiki by the name of Srimad Ramayana. So at the end of this chapter, there is saying now this chapter finishes.
Now we have this printing, beautiful printing, and everything is very nice. Before it was written in lines, and at the end, how to know that actually you start a new chapter? Actually, it was written, this is the end of this chapter, this begins the next chapter, and so on. So it's one way. Now, if there are any questions. वही श्लोक में शब्द समझ में नहीं आए तो पूछ. मुझे महसूस हो रहा है कि हाँ, वेदों से सम्मित है, मतलब माना गया, मतलब प्रमाणित किया, मतलब रामायण पढ़ने से वेद पढ़ने का समान है. मतलब वेद धर्मों का उपदेश करता है, रामायण भी धर्म का ही उपदेश करता है. दिखाया, धर्म को उपदेश नहीं किया, धर्म को आचरण करता हुआ राम ने लोगों के लिए दिखाया. धर्म माने ये है, पुत्र माने ऐसा रहना, पुत्र धर्म ऐसा है, भाई धर्म ऐसा है, पत्नी धर्म ऐसा है, मित्र धर्म ऐसा है, शत्रु राजा का धर्म ऐसा है. ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का जो धर्म है उस धर्म को करते हुए दिखाए. So there was a question then in 98th shloka there is word Samhitam, and it's question why is the Ramayana similar to Vedas, why one can achieve, because Ramayana is a practical way of showing how the person should behave as a son, as a father, as a mother, as enemy king or as a good king, and so on. So everything is not only theoretical in Ramayana, it's also practically said. Ramayana is consisting on 24,000 shlokas, and this is also the other name of Ramayana, 24,001. So I would like to thank to our professor, so that he gave us his precious time, and he came to teach us this immortal poem, and hopefully very soon, I think on Sunday, we will have the closing ceremony, and we will see what happens next. This is only simple, this is repetition, chanting. Now each shloka can be divided in so many parts, and each 1 hour we basically need for one verse. 1 hour for one verse, but nowadays everybody is so busy, so we will not do that. We just encourage you. Don't think that this is the end. There's much more. Thank you very much for staying with us. Thank you very much. Thank you.